दोस्तों, जब आप लोग कोई अपराध कारित करते हैं तो आपके विरुद्ध सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जाती है, यानी एफआईआर पंजीकृत होता है। इसके बाद में यदि आपने ऐसा अपराध किया है जिसमें 7 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है तो आपको पुलिस गिरफ्तार भी करती है। इसके बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। अगर आपने बेल का प्रार्थना पत्र वहां प्रस्तुत किया है तो बेल पर सुनवाई होती है, अन्यथा आपको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया में आपको एक चीज फ्री में मिलती है और बहुत कॉमन है, वो ये है कि पुलिस द्वारा प्रताड़ना, आपको बेवजह गाली गलौज देना, आपको लात मुंह का घूसा थप्पड़ से आपका स्वागत करना, यह सब बिल्कुल कॉमन हो गया। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है तो आपके साथ कैसा व्यवहार कर सकती है, कैसे वो आपको ट्रीट करेगी? ये सब आप लोगों को अगर नहीं पता है तो पहले इस वीडियो को देखिए। हाई कोर्ट में जो जज साहब कह रहे हैं पहले इसे समझिए, फिर इसके बाद में आपको डिटेल्स में मैं बताता हूं। रिलीफ मांग रहे हैं आप? रिलीफ से इसमें मांगी ये है कि ये कंप्लेनेंट के लड़के को, पहले एक लड़के को पुलिस ने मारा पीटा, हाथ मारपीट की और उसके दोनों पैर तोड़ दिए। इसलिए हमने रिलीफ में मांगी थी कि इसकी जांच सीबीसीआईडी से करें, कंपनसेशन दें और इसकी जांच या तो फिर किसी दूसरे थाने से। इसमें कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया था कि जवाब आया, रिप्लाई तो पेश है, रिप्लाई तो देख लिया, फिर क्या हुआ, एक्शन लिया आपने? उसमें इंक्वायरी रिपोर्ट लगी हुई फाइल में, क्या लिखा है? उनके पास से चोरी की बाइक जब्त हुई थी भारत इसमें। इंक्वायरी रिपोर्ट में शिकायत, चोरी की बाइक आई, आपको हाथ पांव तोड़ने का अधिकार कहाँ से आ गया? आप चोरी की बाइक लीजिए, जब्त करिए, आपको आपका जो भी ऑफिशियल ड्यूटी है उसको करने से कोई नहीं रोक रहा। आपको हाथ पांव तोड़ने का ऑफिशियल ड्यूटी है क्या? इसको ह्यूमन राइट्स कमीशन को रेफर कर देता हूँ टू इंक्वायरी, टू इशू कॉज एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। दोस्तों, इसमें हुआ क्या, एक व्यक्ति था, उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। दरोगा जी ने उसे पकड़ा। दरोगा जी इतने गुस्से में थे कि मारकर उसका हाथ पैर तोड़ दिया। अब चूंकि हाथ पैर तोड़ दिया यहां तक ठीक था, लेकिन उस व्यक्ति ने जाकर हाई कोर्ट की शरण दी। हाई कोर्ट में उसने पिटीशन डाली। उनके वकील साहब ने कहा कि हुजूर, इसमें मामला ऐसा है कि दरोगा साहब बहुत गुस्से में हो गए थे, उसका हाथ पैर तोड़ दिया है, उसकी पैर ही तोड़ दिया मार के। अब डिफेंड जो कर रहे थे, सरकारी वकील जो कर रही थी, महिला डिफेंड कर रही थी, उनसे पूछा गया जब, तो उन्होंने कहा कि इस व्यक्ति के पास चोरी की गई बाइक बरामद की गई थी हुजूर, इसी में कार्रवाई की गई है। तब जज साहब ने पूछा कि अगर इसके पास चोरी की गई बाइक बरामद की गई, ठीक है, उसे पकड़ना चाहिए, जेल भेजना चाहिए, उसके खिलाफ जो चार्जशीट लगानी चाहिए, लेकिन हाथ पैर तोड़ना कहां लिखा है, हाथ पैर क्यों तोड़ा गया? इसके बाद उस मामले को मानवाधिकार आयोग में, उन्होंने कहा कि अभी हम मानवाधिकार आयोग में ट्रांसफर किए दे रहे हैं। दरोगा साहब तो गए होंगे, बिल्कुल 100% श्योर है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति हाई कोर्ट तक चला गया, ये उसकी रिमेडी थी। आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या प्रावधान है? चूंकि जो मोरल पुलिसिंग है ये बहुत तेजी से अब बढ़ रही है, बहुत ज्यादा, कि पहुंचने के बाद, अपनी हनक बनाने के बाद पहले 4 गाली देकर फिर आपसे बात करेंगे। 4 गाली दिया फिर आप बताइए अपनी समस्या, ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके विरुद्ध आप जा इस तरह से सकते हैं, चूंकि पुलिस के खिलाफ ही आपको अगर कार्रवाई करवानी है तो सबूत आपके पास मजबूत होने चाहिए, ठोस होने चाहिए। अगर नियम यह है कि अगर कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह सर्वप्रथम उसके घर वालों को सूचना देगा कि हम इन्हें इस अपराध में गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं और कहां रखेंगे, ये सारी चीजें घर वालों को सूचना देगा कि हम यहां रखेंगे। अगर जिसको गिरफ्तार किया है वह अपने वकील से मिलना चाहता है, अधिवक्ता से मिलना चाहता है, तो उसके अधिवक्ता को जरिए फोन बुलाया जाएगा, उससे मिलवाया जाएगा। पुलिस को ये सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। पुलिस फॉलो भी करती है, लेकिन कागजात में फॉलो करती है। चार्जशीट उठाकर आप पढ़िए, जो चार्जशीट वो लगाते हैं उसमें इस सारे रूल्स को फॉलो किए रहते हैं कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया है। वो रूल्स फॉलो चार्जशीट में ही करते हैं, फिर आपके साथ बदतमीजी करते हैं। आप कर क्या सकते हैं, जैसे अगर बाहर गाली गलौज कोई पुलिसकर्मी दे रहा है, बेवजह परेशान कर रहा है, तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं, इसके बाद कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको गिरफ्तार करके लेकर गया है तब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास रिमेडी क्या होगी? और इसमें जैसे कोर्ट में रिमेडी इनको मिली, आपको कैसे मिलेगी? आप चूंकि गिरफ्त में हैं, आपको मारा पीटा है, आपके पास क्या रिमेडी है? तो उसकी रिमेडी ये होती है, अगर कोई आपका परिजन, परिवार वाला या आप स्वयं
अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करके लेकर गई, आपको मारा पीटा, इसके बाद में पुलिस की भी मजबूरी होती है, वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहां आपको पेश करेगी, अवश्य पेश करेगी। अगर वह अपने पास ही रखना चाहती है तो वह रिमांड मांगने के लिए मजिस्ट्रेट न्यायालय आपको ले जाएगी। अगर वह अपने पास नहीं रखना चाहती, जेल भेजना चाहती है, तब भी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेगी। अगर आपको चोट लगी है, आपको पुलिस ने मारा पीटा है, तो आप जैसे ही मजिस्ट्रेट न्यायालय में आपको पेश किया जाए, वहां आप गुहार लगाइए। आपके अगर परिजन है तो वकील को लेकर आइए, वहां गुहार आप लगाइए कि मेरे साथ मारपीट हुई है। तो वहीं से मेडिकल का आदेश मजिस्ट्रेट दे देगा। मेडिकल का जब आदेश दे देगा तो जब आपका मेडिकल होगा, आपकी चोट साबित हो जाएगी, तो उस दरोगा के खिलाफ, जो भी पुलिस वाला आपके साथ मारपीट किया होगा, उसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय में ही आप इन सारी चीजों को कर दें, क्योंकि अगर आप जेल में रहेंगे तो फिर उससे निकलने के बाद आप रिट पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में, वो एक अलग मामला होता है। लेकिन अगर इंस्टेंट रेमेडी आपको चाहिए तो मजिस्ट्रेट न्यायालय में आपको ये कहना होगा। नियम ये भी होता है और ये लगभग करके लाते भी हैं पुलिस वाले। आपको जब गिरफ्तार करते हैं तो मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश करने से पहले वो आपका मेडिकल करवाते हैं। मेडिकल करवा के तब लेकर आकर पेश करते हैं कि देखो हमने मारा पीटा नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ मारपीट हुई है, विदित हो रहा है, दिख रहा है कि हाँ आपके साथ मारपीट हुई है, मजिस्ट्रेट साहब से आप गुहार लगवाइए। री मेडिकल के लिए आप अपील कीजिए कि हमारा फिर से मेडिकल कराया जाए, क्योंकि ये तो अपने स्वयं वैसे मेडिकल करवा के लेकर चले आए हैं। अगर फिर से मेरा मेडिकल होगा तो ये पता चल सकता है कि मेरे साथ मारपीट हुई है या नहीं हुई है। अगर आपका मेडिकल होगा तो 100% है कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर होगा कि अगर आपके साथ मारपीट होती है तो आप, पुलिस मारपीट करती है तो आपके पास क्या रेमेडी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।